वेलकम गाइस मैंने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसको कर दिया था। आपको पता है गाइस कि मैं एक ऐसा सीरीज चला रहा हूं जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। गाइस तो मैं त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। गाइस 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक हमको ट्रायंगल बनाना है, वो भी समकोण त्रिभुज। गाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये कहा है बी समकोण, तो जहाँ बोलेगा वहाँ ही समकोण डालिएगा, ठीक है। यहाँ ही बी लिखिएगा। सी कहेगा तो यहाँ पर सी बोला हुआ है कि यदि tan A बराबर 1 है। गाइज जब भी एंगल की बात करें तो ये यहाँ पर जो न्यून कोण बनता है उसको A मानिएगा, अंदर भी A लिखना पड़ेगा आपको, और इसको मान लीजिए C। कहीं भी कुछ भी लिखिए, इस यहाँ पर जो समकोण बोलेगा तो यहीं लिखेंगे और एंगल बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे, और ये यहाँ भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए लंब और आधार आपस में बदल जाता है, कर्ण में तो चेंज नहीं होता है। इसलिए आपको अच्छा होगा क्या कि जो भी यहाँ दे कोण यहाँ पर लिख लीजिए, ए दे, बी दे, सी दे, कुछ भी तो यहाँ लिख दीजिएगा, अच्छा होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हमारा tan A बराबर 1 दिया हुआ है। गाइज हम बोलते हैं कि ये 1 है, इसके बटे 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये भी बताए हैं कि जब भी अनुपात में दे तो k गुना कर लीजिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1:1 है ये k गुना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब यहाँ क्या है, BC। लंब क्या है, BC, और आधार कितना है, आधार AB लिख लीजिए, चाहे BA लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर BC का जो मान आएगा K में 1 से गुना कीजिएगा तब K हो जाएगा, और BA में K में 1 से फिर से गुना कीजिएगा तब K आ जाएगा। मतलब हमको पता हो गया कि ये भी K आ गया और ये भी K आ गया, ठीक है। हमको AC निकाल लेना है। AC निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये कर्ण निकालते हैं, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। चलिए लंब का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस आधार का स्क्वायर कर लीजिए, इसका रूट कर दीजिए, ठीक है। लंब जो है हमारा के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k स्क्वायर। गाइस जब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 का तो नहीं निकलेगा तो √2 के स्क्वायर का सीधा के हो जाएगा। गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 sin A × cos A बराबर 1 सिद्ध करना है। तो लिख लीजिए, ठीक है। हमको क्या लिखना पड़ेगा, अतः 2 sin A × cos A बराबर हमको क्या साबित करना है, सिद्ध करना है। दोनों को लेकर चलिए, अपने बराबर हो जाएगा। गाइज 2 के 2 लिखिए। sin A बराबर क्या होता है, sin थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब BC बटा AC, BC बटा AC हो जाएगा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, गुना कर लीजिए। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण माने BA बटा AC। ये कितना दिया हुआ है, 1। हमको 1 साबित करना है, इतना का मान 1 ला देना है। देखिए 2 के 2 लिखिए। BC कितना है देख लीजिए, BC है K, AC कितना है √2K। आगे देखिए गुना, फिर BC कितना है K, फिर AC कितना है √2K। अब कट कर लीजिए, K से K चला गया, K से K चला गया। गाइज यहाँ देखिए 2 ऊपर हो गया और √2 में √2 से गुना कीजिएगा। √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सीधा 2 होगा। तो 2 से 2 काट लीजिएगा तो 1 हो जाएगा। इधरों क्या है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। इधरों क्या है, A1। यहाँ पर LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन।